बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपसे अल्लाह के अजीम पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। यकीनन इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। दूसरी बात यह कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से हमें दिली तौर पर खुशी होती है। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफ नफ्स और कमज़ोर आदमी था। वो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता रहता था कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत व मुशक्क़त के अज़ाब में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता। पाँव वाला तो चल कर रोज़ी कमा सकता है और जिसके पाँव ना हो इसको तेरा ही आसरा है। ऐ अल्लाह, सब की सुनने वाले, मैं मुँह से ही तुझसे मांग सकता हूँ लेकिन मुशक्क़त करने की ताकत नहीं रखता। बस यही विर्दो वज़ाइफ इसके दिन रात की मसरूफ़ियत थी। इसका ये अमल हर आम व ख़ास में मशहूर हो चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते। खुदा ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत व मुशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो हाथ पैर हिलाए बगैर खुदा से अपना रिज़्क तलब करता है। पैगंबर खुदा को देखो जिन्हें अल्लाह ने मोजज़े भी अता किए हैं। खुशहाल ऐसे के जिन्हों इंस चरिंद परिंद तो एक तरफ पहाड़ भी मुतासर होते हैं, बावजूद इतनी शान के वो भी बगैर मुशक्क़त किए रोज़ी हासिल नहीं करते। मगर इसे देखो, ये नाकारा इंसान ये चाहता है कि इसे बैठे बिठाए ख़जाना मिल जाए और कोई काम न करना पड़े। इसकी दुआ का चर्चा सारे शहर में आम हो गया कि ये कैसा इंसान है जो खाली थैली में पनीर हासिल करना चाहता है। खुदा सब की दुआएं सुनता और मुरादें पूरी करता है। इस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत जोश में आ गई और इसकी मुराद बर आई। जोर से दरवाज़ा खुला और एक गाय इसके घर में घुस आई। इसने फौरन गाय को पकड़ा, टांगें बांध कर बेतामिल हलक में छुरी फेर कर ज़बह कर दिया। फिर कसाब को बुलवाया कि इसको काट कर बोटियां बना दे। गाय का मालिक गली कोचों की खाक छानता हुआ गाय तलाश करता हुआ उधर आ निकला। देखा कि गाय ज़बह भी हो चुकी है और कसाई इसकी बोटियां करने में भी मसरूफ़ है। इसने रोना धोना और चलाना शुरू कर दिया। अरे जालिम, ये क्या गज़ब किया, ये गाय तो मेरी थी, तुझे भला क्या हक था उसे पकड़ कर ज़बह करने का। दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज़्यादा चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ़ हूँ कि ऐ अल्लाह ताला मेरा रिज़्क मेरे पास पहुँचा दे। इसने दुआ कबूल की। मैंने उसे खुदा की अता समझ कर ज़बह कर डाला। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक के गैज़ो गज़ब की इंतहा ना रही। इसने पहले दरवेश की खूब खबर ली, फिर उसे गरेबान से पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया। लोगों ने गाय के मालिक की बातें सुनी तो उसे हक पर करार दिया। दरवेश ने इस बेबसी की हालत में आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदाए रहमानो रहीम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरज़ू की तकमील के लिए सैकड़ों रोज़ शब व जारी करने और दुआ मांगने में मसरूफ़ किए और मैंने रोज़ अलसत जो ख्वाब देखा था इसने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर दिया। मेरी मिसाल इस मस्त ऊँट की सी है जो सुस्ती और थकान महसूस किए बगैर मुँह से झाग निकाले बोझ उठाए चला जाता है कि मैं अपनी ऊँटनी से मिलाप करे। मैंने जब अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। ऐ अल्लाह, मैं तो हमेशा तेरे ही आगे दस्ते सवाल दराज करता रहा हूँ। तू मेरी पर्दा पोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। गाय वाले ने चिल्लाकर कहा, आसमान की तरफ क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख और हकीकत का सामना कर। क्या तू समझता है कि खुदा और उसके बंदों को
इस फरेब में मुब्तला करके साफ साफ निकल जाएगा। दुआ मांगने वाले ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और रो रो कर बोला, खुदाए जुल जलाल, अपने इस बंदे को रुसवा ना कर। मैं बेशक बुरा हूँ, खताकार हूँ, तू तो गैबों को ढांपने वाला है और इस नाजुक वक़्त में मेरी मदद फरमा। मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हो गया। पहले गाय के मालिक ने दावा पेश किया और कहा, ए पैगम्बरे खुदा, मेरी गाय इत्तफाक से इस शख्स के घर में जा घुसी। ये बंदा न जाने कब से ताक लगाए बैठा था। इसने मेरी गाय को पकड़कर ज़बह कर डाला। आपके सामने मेरी फरियाद है कि इससे दरख्वास्त करें कि इसने ऐसा क्यों किया। दुआ मांगने वाले ने अपनी सफाई में यूं अर्ज किया, इस शहर के सब ही लोग मुझे जानते पहचानते हैं। आज तक मैंने किसी का माल मारा ना चोरी किया और ना ही नाजायज किसी को परेशान किया। मेरा गुज़िश्ता कई सालों से ये मामूल रहा है कि शब रोज़ बारगाह इलाही में ये दुआ करता रहता था कि बगैर मेहनत व मुशक्क़त के मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मेरी आरज़ू सुनी और ये गाय खुद ब खुद मेरे घर में ये घुस आई। मेरी आंखों में उसे देखते ही नूर आ गया कि हक ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और रिज़्क़ हलाल बगैर मेहनत के मिल गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस गाय को ज़बह कर डाला। ये शख्स न जाने कहाँ से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा कि गाय मेरी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया कि इसी माकूलो दलील दे जिसकी बना पर तूने गाय ज़बह की। तेरे बयान से ये साबित होता है कि वो गाय तुझे मालिक ने नहीं दी और ना ही तूने खरीदी। दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए। ऐ पैगम्बरे खुदा, आप भी वही कहने लगे जो दूसरे कह रहे हैं। एक आह दर्दनाक इसके दिल से निकली और इसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ऐ मेरे दिल का दर्द जानने वाले, तू दाऊद अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमा और उन्हें हकीकत हाल से आगाह फरमा। ये कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। इसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि ना सिर्फ संग मोम हो गए बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी दहल गया। उन्होंने गाय के मालिक से कहा कि इसका फैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। पैगम्बर खुदा अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़िक्र व अज़कार के बाद अल्लाह अज़्ज़ल की बारगाह में दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे हकीकत हाल से आगाह फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर इसरार रमूज़ खोल दिए और दूसरे दिन दोनों को तलब किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला दिया। गाय के मालिक को कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे और उसे माफ़ कर दे। हक ताला ने तेरे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाई है, तू भी इसकी सत्तारी का हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही इस बदबख्त ने कहा कि अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है। आपके इंसाफ की शोहरत तो ज़मीनों आसमान तक पहुंच चुकी है, मगर मेरे साथ जुल्म क्यों? ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। दूसरी मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस मजलूम के हवाले कर दिए, वरना तेरी सख्त रुसवाई होगी। और कुछ अजब नहीं कि जो जुल्म सितम तूने किए हैं वो भी ज़ाहिर हो जाएं। गाय वाले ने यह कलमा सुनते ही सर पर खाक डालना शुरू कर दी, गरिबान फाड़ डाला बदहवास होकर और मुंह में कफ भर कर बोला, ऐ दाऊद, अच्छा फैसला सुनाया, मुझ पर जुल्म ज्यादती की हद कर दी। नाउज़ बिल्ला, मुझे तो मालूम होता है कि तू अपने हवास में नहीं रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और कहा, ऐ बदबख्त, इस हंगामे से बाज आ, कहीं ये तेरी हलाकत का बाइस न बन जाए। तो जो तूने बोया है वो अब काट। अब तीसरी मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहलो अयाल भी इसके हवाले कर दे। इस हुक्म पर तू वो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा। लोग भी हैरान थे कि हज़रत ये कैसा हुक्म दे रहे हैं। तमाशाई पैगंबर खुदा के अहकाम की असल वजह से नावाकिफ थे। इनमें से दो आदमी कहने लगे,
اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکات سے ایسا صحیح ظلم ہم سب حیران میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیں جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھیں۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مظلوم دعا مانگنے والا اس مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ نمک حرامی پر اتر آیا، اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے دنیا والو، تم نے شریعت کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفائی کی اور شکل قلبی کا ایسا مظاہرہ کیا، خدا کی پناہ تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر علیہ السلام، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا۔ آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا کہ اس شخص کے ظلم کا پردہ فاش ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ضرور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیشہ ظالم کے پردے فاش کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔